नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में लगातार विकास की गति तेज हो, लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचे, और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार तेज गति से काम कर रही है। आज मुझे खुशी है कि 804 करोड़ रुपए के आज ये एजेंडे जो परचेज कमेटी के अन्य डेवलपमेंट के थे उनको मंजूरी मिली है, मंजूरी दी गई है। और जो हमने बीडर्स के साथ नेगोशिएशन किया है, उस नेगोशिएशन के अंदर भी 30 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार का बचा है। हरियाणा में लगातार विकास की गति तेज हो, लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचे, उसको लेकर के हमारी सरकार गति से काम कर रही है। आज के भी जो ये 408 करोड़ रुपए के 804 करोड़ रुपए के विकास कार्य और डेवलपमेंट के कार्यों के एजेंडे को मंजूरी मिली है, इससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को बड़ा लाभ होगा। हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी, वहीं मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे का विभिन्न ब्राह्मण संगठनों ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार समाज के सभी वर्गों का विकास कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिन योजनाओं को शुरू किया था, उसे लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगे बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक ही तर्ज पर चलते हुए समाज के सभी वर्गों का बराबर विकास किया जा रहा है। पत्रकार साथियों के लिए जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में किए हैं, आप सब उसके गवाह हैं। इससे पहले कोई सरकार नहीं कर सकी। पत्रकार साथियों की पेंशन, फिर उस पेंशन में बढ़ोतरी, पत्रकार साथियों के लिए इस तरह के प्रावधान किए गए कि परिवार में अगर 2 व्यक्ति पत्रकारिता में हैं, दोनों पेंशन के हकदार रहें। पत्रकार साथियों के लगातार अलग अलग योजनाएं, पीछे पत्रकार साथियों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और उनकी डिमांड थी कैशलेस इलाज की। हालांकि नायब से जब मनोहर जी मुख्यमंत्री थे, ये विषय तब आया था। माननीय मनोहर जी ने उस वक्त अधिकारियों को बाकायदा दिशा निर्देश किए कि इसके ऊपर तुरंत कार्य किया जाए। राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी भिवानी पहुंची, जहां उन्होंने अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि करीब 10 दिन के अंतराल पर राज्यसभा सांसद किरण चौधरी बुधवार को अपने आवास पर पहुंची और लोगों की समस्याओं से रूबरू हुई। तो वहीं मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या के समाधान के आदेश भी दिए और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। काफ़ी दिन होगा, अभी तो 10 दिन पहले तो यहीं पे थी। अब आप जानते हो दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहा है और वहाँ पे ड्यूटीज़ लगी हुई हैं हमारी। तो चुनाव जो है उसमें तो सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं। यहाँ पे जो है जन समस्याओं के लिए मैं आती हूँ, आप देख ही रहे हो, 2,500 हज़ार आदमी एक टाइम आता है, 6 घंटे लगते हैं मुझे। तो सारों को जो है मान सम्मान के साथ जो है बिठा कर उनके पर्चे लेती हूँ और जो काम जो होने वाले काम है वो हम करवाते हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मंगलवार हरियाणा सिविल सचिवालय 5वें तल स्थित कॉन्फ्रेंस कक्ष में हरियाणा डेयरी विकास फेडरेशन के एमडी रोहित यादव, महाप्रबंधक व 6 वीटा प्लांटों के सीईओ के साथ समीक्षा बैठक की। बता दें कि तकरीबन 2 घंटे चली समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने
सिलसिलेवार तरीके से वीटा उत्पादों, वीटा प्लांटों के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि वीटा उत्पादों की रेंज को बढ़ाया जाएगा ताकि आम जन को अधिक से अधिक गुणवत्ता से परिपूर्ण उत्पाद उपलब्ध हो सके। तो वहीं मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए शुगर फ्री प्रोडक्ट बनाने के लिए भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जींद प्लांट के घी की जनता में लगातार मांग बढ़ रही है और इसी के आधार पर प्लांट की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ घी की ब्रांडिंग की जाएगी। मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की। इस बैठक में एमडी महाप्रबंधक और सीईओ भी मौजूद थे। तो वहीं वीटा के उत्पादों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस दौरान अरविंद शर्मा ने कहा कि वीटा की ब्रांडिंग पर जोर देने के लिए कदम उठाने होंगे। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा के ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज जयपुर से बिजली मंत्रियों की मीटिंग से वापस लौट रहे थे। तब वो अपने किसी जानकार के नांगल चौधरी के पेट्रोल पंप पर रुके और इस दौरान उन्होंने वहां के लोगों से मुलाकात की। तब लोगों ने उनको यहां से ओवरलोड वाहन ज्यादा गुजरने की समस्या से अवगत कराया। उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और आरटीओ को फोन लगाकर ओवरलोड वाहनों पर लगाम नहीं लगाने को लेकर फटकार लगाई। बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने स्कूल बसों के भी पूरी तरह से निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। जयपुर में ना जो इस जोन के ऊर्जा मंत्री हैं उनकी मीटिंग थी, तो उसमें जो किस प्रकार से जो सोलर पावर है उसको अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए उसके बारे में चर्चा थी। मैं वो मीटिंग अटेंड करते हुए आया। सर, आप परिवहन मंत्री हैं कि जो है सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के बावजूद भी इसकी पालना नहीं हो पा रही, क्योंकि कनीना जो उन्हानी हादसा हुआ था उसके बावजूद भी जो है लापरवाही कैसे हो रही है डिपार्टमेंट आपके होते हुए? मैंने अभी कैथल में एक स्कूल के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बहानेबाज बताया और कहा कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि बहानेबाजी करने वाले अरविंद केजरीवाल को हटाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद के विकास के लिए बीजेपी की सरकार फैसला ले रही है और आने वाले दिनों में 2800 करोड़ रुपए की लागत से पूरे फरीदाबाद की बिजली की केबल एक अंडरग्राउंड की जाएगी। इसके अलावा फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद हाईवे को भी मंजूरी मिल चुकी है। बीजेपी को आना है ये दिल्ली के मतदाताओं ने तय कर लिया है, क्योंकि दिल्ली वालों को बहाना बनने वाली सरकार नहीं, काम करने वाली सरकार चाहिए। क्योंकि केजरीवाल जी पिछले 10 साल से एक ही रोना रोते रहे, अपनी नाकाबिलियत को छुपाते रहे, दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी और एसडी पर करते रहे। खबर नांगल चौधरी से है, जहां परिवहन मंत्री अनिल विज ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। बता दें कि उन्होंने नरनौल आरटीओ को कड़ी फटकार लगाई। ये कार्रवाई पंचायत समिति चेयरमैन और बीजेपी मंडल अध्यक्ष करमपाल की शिकायत पर की गई। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से भी आग्रह किया है कि वो भी ओवरलोड वाहनों के खिलाफ खबरें प्रकाशित करें। इसके साथ ही ये कदम ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अब कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। बता दें कि शिकायत मिलने पर परिवहन मंत्री ने आरटीओ को फोन किया और जमकर फटकार लगाई। तो वहीं उन्होंने मीडिया से भी अपील की है कि जितनी हो सके उतनी ओवरलोड वाहनों की खबरें प्रकाशित करें, जिससे सड़क सुरक्षा कायम करने में प्रशासन और शासन दोनों को ही मदद मिल सके।
महेंद्रगढ़ शहर में पिछले काफी दिनों से विकास नहीं हुआ, लेकिन पहले लोकसभा फिर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते टेंडर प्रक्रिया रुकी हुई है और इसी को लेकर नगरपालिका का पूरा हाउस धरने पर बैठा था। लेकिन शहर वासियों को शहर के विकास के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की बात कहकर प्रशासन अपना पल्ला झाड़ लेता है। आम लोगों का कहना है कि शहर में सड़कों की हालत यह है कि उन्हें रोड कहने में भी शर्म आती है। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ शहर में सड़कों की हालत खराब है, सारी सड़कें जर्जर अवस्था में हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों में गड्ढे नहीं हैं, बल्कि गड्ढों में सड़क दिखाई दे रही है। हालात बहुत बुरी है जी। सड़कों में जो समझ लो गड्ढे नहीं है, गड्ढे में सड़क है। शहर जो है ना सड़कों के मामले में जीरो है, कोई भी कार्य नहीं हुआ है। 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को। हरियाणा के अंदर सड़कों के मामले में बिल्कुल फैल है। शहर के अंदर कहीं भी किसी भी रोड पे चले जाओ, गली पे चले जाओ, मेन रोड पे जाओ, 11-8 बाजार का तो इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। पैदल नहीं चल सकता आदमी, व्हीकल लेके तो कहाँ चलेगा। नगर पालिका प्रशासन क्या कार्य करता है? नगर पालिका प्रशासन कुछ नहीं करता। देखिए, शहर की सड़कों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग जो शहर की विभिन्न सड़कें लगभग 40 की लगभग सड़कों का टेंडर हो चुका है। कुछ पे काम शुरू हो चुका है, कुछ पे काम जल्दी शुरू करवा दिया जाएगा। और है 11-8 बाजार की फाइल जो हमारा मेन बाजार है, और उसके ऊपर भी अभी कार्रवाई जारी है। उसका वो भी क्या रहा अपना जो लास्ट जो पॉइंट होता है उसका मानेसर के पास वो फाइल गई हुई है। जल्दी वहाँ फाइल निकलते ही मुंबई में अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले में पुलिस ने एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है। इसी के बाद दिल्ली एनसीआर में भी बांग्लादेशियों पर स्थानीय पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लगातार आपराधिक मामलों में बांग्लादेशियों की संलिप्तता के बाद भी गृह मंत्रालय और स्थानीय पुलिस ने अब बांग्लादेशियों की धरपकड़ का कार्य तेजी से शुरू कर दिया है। तमाम संदिग्ध इलाकों में जाकर स्थानीय पुलिस छापेमारी कर रही है, बांग्लादेशियों की पहचान करने में जुटी है। सभी प्रवासी और स्थानीय लोगों के दस्तावेजों की जांच कर स्थानीय पुलिस उनका रिकॉर्ड खंगालने में जुट गई है। बता दें कि फरीदाबाद के बालों का आदर्श नगर थाने के एसएचओ हरिकृष्ण की माने तो उन्होंने स्लम बस्ती एरिया में जाकर सभी संदिग्ध लोगों के दस्तावेज चेक किए हैं। से तो हमें परमिशन लेके गया, हम तो वहाँ पे जो जहाँ गया है वहाँ जाम बचा के आए हैं। हम यहाँ पे कोई परमिशन लेने की इतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि हमारे देश में ऐसा नहीं है कोई परमिशन लेके कहाँ जाए, ऐसा नहीं है। वहाँ पे लड़ाई हुआ था, हम जहाँ पे भाग के आ सकता है वहाँ आ गया था। ज़्यादातर तो सेक्टर 61 में कुछ जो भी झोपड़ी हैं वहाँ गैरेज चेक कर रहे हैं, और इधर और होटल वगैरह जो भी बने हैं हमारे शहर में उन होटलों में भी गैरेज चेक कर रहे हैं। ये मम्मी की है, ये छोटा भाई की है मेरी, और ये छोटा बहन की है। जिन पे कार्ड हैं वो तो ठीक है, उनको तो इजाजत है, लेकिन जिन पे कार्ड नहीं है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां 26 जनवरी को लेकर तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। चंडीगढ़ में गणतंत्र दिवस पर हरियाणा में झांकी निकाली जाएगी। आप भी देखिए हरियाणा की झांकी के कुछ खास दृश्य। चरखी दादरी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मनु भाकर के मामा और नानी की सड़क हादसे में मौत के मामले में कार्रवाई की। कार चालक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। चरखी दादरी के डीएसपी कार्यालय से धीरज कुमार ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि चरखी दादरी शहर के महेंद्रगढ़ बाईपास पर 19 जनवरी को सुबह कार चालक ने स्कूटी को टक्कर मार दी थी, जिसमें मनु भाकर के मामा और नानी की मौत हो गई थी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी और एसपी ने एसआईटी का गठन किया, जिसके बाद कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर पहुंचकर स्थानीय कार्रवाई विधि अनुसार अमल में लाई गई थी। गाड़ी चालक जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसके चालक विजय वासिफ चपाकला को आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हाँ जी, एसआईटी गठित की गई थी
तो SIT पूरी तरह से छानबीन कर रही है। हरियाणा में राजस्व विभाग के पटवारियों पर लगे रिश्वत के आरोप अभी शांत नहीं हुए थे कि भिवानी में नगर योजनाकार विभाग के पटवारी को ACB हिसार की टीम ने 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। टीम को सूचना मिली थी कि पटवारी जमीन की NOC देने के नाम पर रिश्वत मांग रहा है। बता दें कि गांव तिगड़ाना निवासी कपिल ने अपनी जमीन बेची थी। जमीन शहर के नजदीक थी तो नगर योजनाकार विभाग से जमीन की NOC लेनी थी। आरोप है कि पटवारी ने NOC देने के लिए उससे 70,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। भवानीखेड़े में डायल 112 टीम ने नियमित वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें 2 व्हीलर और बड़े वाहनों की जांच की गई। डायल 112 इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रामनिवास ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार नियमित वाहन चेकिंग की जा रही है, जिससे वाहन नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई कर उनसे नियम लागू के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि यातायात सुरक्षा और सतर्कता बनी रह सके। और पुलिस विभागीय आदेशानुसार संदिग्ध वाहन चालकों पर भी विशेष सख्ती बरती जा रही है। इसके अलावा वाहन चालकों को यात्रा के दौरान वाहनों में हेडलाइट, गति नियंत्रण और 2 व्हीलर में हेलमेट का उपयोग की अपील कर सर्द मौसम में कोहरे के दौरान सावधानी पूर्वक और जरूरत के अनुसार यात्रा का आह्वान किया जा रहा है, ताकि सड़क सुरक्षा बनी रह सके, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके। माननीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार हम यहाँ व्हीकल चेकिंग कर रहे हैं और जिसका भी हमें शक होता है उससे गहनता से पूछताछ करते हैं और यातायात के बारे में बताते हैं कि सभी अपने कागजात साथ में रखें और अपना परिवार का ध्यान रखें। जो और को भी बता रहे हैं आगे अपने कागजात साथ रखें, हेलमेट का प्रयोग करें और गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। कुरुक्षेत्र में बीते दिन अज्ञात हमलावरों के द्वारा एक प्रवासी मजदूर पर इस कदर लाठी डंडों का कहर बरसा कि इलाज के लिए PGI ले जाने के दौरान ही उसकी मौत हो गई। उक्त हमले की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई दंग है। वायरल वीडियो में हमलावर रंजीत यादव पर ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं तो वहीं बेहोश भी हो जाते हैं, जिसके बाद भी हमलावर उस पर लाठियां बरसाते रहते हैं और ये वायरल वीडियो देखकर हर कोई दंग है। इस मामले में सुभाष मंडी चौक के इंचार्ज मलकीत सिंह ने बताया कि मृतक कुरुक्षेत्र में मार्बल की दुकान पर काम करता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए 19/1/2025 को हमें सूचना मिली थी कि प्रेम नगर में एक लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसमें जो विक्टिम है जिसको चोटें लगी हैं वो LNJP हॉस्पिटल्स के शिफ्ट होके मेट्रो में चला गया। उसके बाद हमने जो जांच शुरू की है और जो विटनेस के स्टेटमेंट पे हमने इसमें FIR रजिस्टर करी थी अंडर सेक्शन अटेम्प्ट टू मर्डर की और बाद में दौरान इलाज उनकी रंजीत यादव की डेथ हो गई थी। उसमें हमने जो हत्या का मामला है उसमें धारा इजाद करी गई है और अभी प्रेजेंट में इसकी इन्वेस्टिगेशन CIA 1 कर रही है। तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी मामले की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे भी कोई तथ्य या कोई वजह रंजिश है या कोई दूसरा कारण है उसके बारे में पता चलेगा तो उस बता दिया जाएगा आपको। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 के रोड पर कूड़े के ढेर लगे होने की वजह से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेक्टर 3 में बने खाटू श्याम मंदिर के पास कूड़े के ढेर लगे होने की वजह से पूजा करने आने वाले श्रद्धालुओं को भी आए दिन कूड़े की वजह से परेशानियां हो रही हैं। तो वहीं कई बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है। कई अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई, लेकिन साफ सफाई ना होने की वजह से परेशानी बनी हुई है। बता दें कि आए दिन कूड़े के ढेर में आवारा पशुओं का भी जमावड़ा लगा रहता है, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। मैं सी कट सेक्टर 3 खड़ा हूँ। देख रहे हैं कूड़े का ढेर लगा हुआ है यहाँ पे, कब से लगा हुआ है? काफी दिन से लगा हुआ है जी। नगर निगम ध्यान नहीं देता और सफाई कर्मचारी आज ही आए हैं यहाँ पे। 7-8 दिन से मैं देख रहा हूँ कोई नहीं आया, आज आए हैं बस। आज ही आए हैं? हाँ जी, ये कारण नहीं पता किस लिए आए हैं आज। देख रहे हैं 26 जनवरी पास में है, अपना फरीदाबाद एक तरफ स्मार्ट सिटी बताया जाता है,
लेकिन लग रहा है कि स्मार्ट सिटी है फरीदाबाद। नहीं सर, ये दिखाई नहीं दे रहा। ज्यादातर कूड़े के ढेर ही ढेर लगे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो गंदगी को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? कि नगर निगम सफाई नहीं कर रहा जी, गंदगी का ये है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ना ही देख रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो कूड़ा यहाँ से कौन फेंक जाए? नगर निगम वाले सफाई कर्मचारी फेंक जाते हैं? सफाई कर्मचारी नहीं फेंकते जी, पब्लिक जो आम आदमी पब्लिक आते हैं ना, वो डाल के जाते हैं, पन्नी या कुछ भी डाल के जाते हैं। सी गांव में पूरी नरक हो रहा है, ना कम्प्लेक्स सुनती है, ना पार्षद सुनता है, ना कोई मेंबर सुनता है, ना कोई सरपंच सुनता है, कोई सुनने वाला नहीं है। सी गांव अंधेन का है। तो कितनी दिक्कतें होती हैं इससे? यहाँ दिक्कतें, इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, कोई कहने वाला नहीं है। ये सूरदास का गांव है, तो सूरदास हुए बैठे हैं सब, यहाँ कोई देखभाल करना, वैसे कहते हैं सूरदास संत जी का वो है ये। कुरुक्षेत्र में स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2.0 का आगाज हो चुका है और इस सपने को साकार करने का आगाज ऐतिहासिक स्थल शेख चेहली मकबरे से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया था। अब शहर के एक नागरिक के सहयोग से थानेसर शहर को स्वच्छ बनाने का एक महाअभियान नगर परिषद की तरफ से शुरू कर दिया गया है और इसी को लेकर डीएमसी पंकज सेतिया ने बताया कि थानेसर स्वच्छ थानेसर अभियान के तहत नगर परिषद की तरफ से नेकी दीवार रेड क्रॉस के पास आयोजित कार्यक्रम में आम नागरिकों से प्रशासन के मन की बात को साझा किया। साथ साथ शहर के अंदर 2 वेस्ट टू वंडर पार्क बनाए जा रहे हैं, एक सेक्टर 8 में और एक सेक्टर 13 में कांग्रेस भवन के साथ। इसके साथ साथ शहर में 2 स्कल्पचर भी लगाए जाएंगे और इसके साथ साथ जैसे आप देखेंगे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का अभियान हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया गया था गीता जयंती से पहले। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में मास्केट रखा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा अभियान ये बता रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे टारगेट है कि कचरे को हम RRR करें, रिड्यूस करें, रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें। नूंह पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 15 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन ठगों के खिलाफ 12 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। इनके पास से 20 मोबाइल फोन, 29 फर्जी सिम कार्ड के अतिरिक्त 250 नकली सोने के सिक्के जो मुगल कालीन सोने की अशरफियां हैं और साथ ही एक नकली सोने की ईंट भी बरामद की है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक ये सभी आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों को झांसा देते थे और उनसे ठगी करते थे। देखिए, जैसा आप सभी को मालूम है, हरियाणा के पूरे इंडिया के अंदर ये साइबर का जो क्राइम है वो बड़ा ही बहुत ज़्यादा इसमें फैलाव हुआ है और इसी के मद्देनजर रखते हुए हमारे जो SP साहब हैं अपने नूंह के, उनकी सुपरविजन में और उनके मार्गनिर्देशन में हमारे जो SHO हैं साइबर के इंस्पेक्टर विपिन कुमार जी और उनकी टीम ने एक अभियान चलाया था कल मंगलवार को और बुधवार को, और उसी के दौरान इन्होंने बड़ी कामयाबी ली है। इसमें हमारे जो टीम ने ज्वाइंटली अभियान चलाने के बाद 15 साइबर ठग पकड़े हैं और उनके खिलाफ अलग अलग जो थानों में 12 FIR लोज हमने दर्ज की हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।